अध्याय 3। दीपावली। दीपावली की शोभा व उल्लास की जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। इसके इतने लंबे समय से चले आने के पीछे क्या रहस्य है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। दीपावली इस साल भी आ गई। हर साल ही आती है। न जाने किस साल भले आदमी के मन में किस शुभ मुहूर्त में दीपकों के उत्सव की बात आई थी। पंडितों ने इस पर्व का इतिहास खोजने का प्रयत्न किया है। भक्तों का विश्वास कुछ और है, पंडितों के अनुसंधान कुछ और, मगर उत्सव है पुराना। बुद्ध देव के जीवन काल में यह उत्तर भारत में अवश्य मनाया जाता था और सबूत मिला है कि गुप्त काल में भी मनाया जाता था। मतलब यह है कि कम से कम 2,500-3,000 वर्षों के मानव चित्त के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जुड़ी है। इतना क्या कम है? 200 पीढ़ियों तक जो पर्व मनुष्य के चित्त को आनंद से उद्वेलित कर सका है, यह क्या मामूली पर्व है? राज्यों और राजवंशों के उत्थान पतन होते रहे, बड़े बड़े धर्म संप्रदाय उठते गिरते रहे। चंचला लक्ष्मी का प्रसाद न जाने कितने लोगों को प्राप्त हुआ और कितने उससे वंचित हो गए, पर दीपमाला का उत्सव नहीं रुका। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यह लक्ष्मी पूजा का दिन है। बंगाल में दूसरी परंपरा है। वहां इस तिथि को काली जी की पूजा होती है। काली पूजा वहां आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन होती है। उसे कोजागार पूर्णिमा कहते हैं। पर पूजा लक्ष्मी की हो या काली की, दीपमाला सर्वत्र जगमगा उठती है। देवी देवता और उनकी पूजा गौण है। मनुष्य चित्त का उल्लास प्रधान है और यह उत्सव उल्लास का ही है। वैसे यह पर्व इतने दिनों तक जीता रहा, निश्चय ही उसके दीर्घ इतिहास में ऐसे अवसर आए होंगे कि जब शक्तिशाली समझे जाने वाले लोगों को यह उत्सव पसंद नहीं आया होगा। शक्तिशाली राजाओं की संकुचित भ्रिकुटियों का शिकार कभी न कभी इस उत्सव को होना पड़ा होगा, पर हुआ नहीं। मनुष्य की सम्मिलित सामाजिक मंगलेच्छा को दबाना क्या संभव है? राज्य बदल जाएंगे, राजमुकुट पुराने हो जाएंगे, मठ ढह जाएंगे, संप्रदाय नष्ट हो जाएंगे। बची रहेगी मनुष्य की सामूहिक मंगलेच्छा। आज से हजारों वर्ष पहले मनुष्य ने निश्चय किया था कि वह दरिद्रता की अवस्था में नहीं रहेगा। वह सामाजिक रूप से समृद्ध रहेगा। एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक जाति भी नहीं, बल्कि समूचा मानव समाज समृद्धि चाहता है, अमंगल का अंत चाहता है, उल्लास और उमंग चाहता है। दीपावली उसी सामूहिक मंगलेच्छा का दृश्यमान मूर्त रूप है। समूचा समाज आज दरिद्रता के अभिशाप से मुक्ति चाहता है, अभाव के शिकंजे से छूटना चाहता है। दीपावली उसके इस संकल्प की जलती हुई दीप शिखा है। राजवंश आए और गए, बड़े बड़े समृद्धिशाली नगर बने और बिगड़े, किंतु मनुष्य की यह चिर प्रार्थित आकांक्षा पूरी नहीं हुई। आज भी यह लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, परंतु पूजा करता है दरिद्रता की पीठ पर बैठकर। आज भी वह महाकालिका की पूजा करता है, आतंक और भय से कंपित हृदय लेकर। कब यह पूजा सफल होगी? कब महामाया का वह प्रसन्न मुख प्रकट होगा जिसे देखकर मनुष्य मनुष्य की मार से बच सकेगा? चारों ओर जब अभाव का करुण हाहाकार सुनाई दे रहा है, दीपावली अपना मंगल संदेश लेकर आई है। कई हजार वर्ष पहले मनुष्य ने सामूहिक रूप से समृद्ध होने का संकल्प किया था। वह संकल्प आज भी जी रहा है। क्यों न मनुष्य अब इच्छा के बाद प्रयत्न शुरू करे। सामाजिक मंगलेच्छा को आज तक कोई नहीं दबा सका। वह न मरी न बूढ़ी हुई, जबकि न जाने कितने व्यक्तिगत आकांक्षाएं मरकर भूत हो गईं, कितने व्यक्तिगत प्रयत्न हमेशा के लिए समाप्त हो गए। दीपावली यह संदेश लेकर आ रही है कि मनुष्य की इच्छा भी नश्वर है, प्रयत्न भी नश्वर है, परंतु सामाजिक मनुष्य की इच्छा और प्रयत्न भी अमर होंगे। अब व्यक्तिगत प्रयत्नों का जमाना लद गया, उसकी पूरी परीक्षा हो चुकी। अब सामाजिक मनुष्य की मंगलेच्छा जिएगी और सामाजिक मनुष्य को सब प्रकार के अभावों और बंधनों से मुक्त करने की साधना ही जिएगी।